सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिना मल्चिंग के टमाटर की खेती कैसे करें और कौन कौन सी हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कम खर्च में हमारे बढ़िया तरीके से टमाटर की खेती हो सके। तो किसान भाइयों, जो आपको पता है मल्चिंग पेपर का आप हम मेन एक कारण या तरीका लें कि क्यों मल्चिंग पेपर का यूज़ किया जाता है, क्या इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका, जो हमारा खरपतवार होता है, हमारा घास होता है, वो नहीं उगता है। ठीक है, पर इतनी सी बात है कि मल्चिंग पेपर जो हमारा होता है वो महंगा होता है। ठीक है, इसमें एक तो हमारे लगाने और हटाने में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मजदूरी लग जाती है, और इसका फायदे भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि खरपतवार का नियंत्रण इससे आसानी से हो जाता है। लेकिन बहुत सा घास, जैसे मोथा घास हो गया, वो तो इसको भी फाड़ कर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन मल्चिंग पेपर से क्या होता है कि जितने भी हमारे पोषक तत्व हम डालते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, जितने भी पोषक तत्व डालते हैं वो हमारे पौधे को ही मिल पाते हैं, बाकी किसी भी प्रकार का खरपतवार उसे ग्रहण नहीं कर पाता है। लेकिन बिना मल्चिंग की कैसी खेती हमें करनी चाहिए तरीके से, पता क्या होता है किसान भाई, बिना मल्चिंग के अगर हम खेती करें तो खरपतवार बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। और खरपतवार क्या करता है कि जो भी हम पानी लगाएंगे या खाद डालेंगे या किसी भी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइजर डालेंगे, उनको ज़्यादातर हमारा खरपतवार ही ग्रहण कर लेता है। ठीक है, खरपतवार ही पोषक तत्व प्रदान कर लेता है, खरपतवार की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है और टमाटर की खेती उतनी ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है उसकी। और दूसरा, खरपतवार में बहुत से ऐसे हमारे कीट होते हैं छिपे हुए, और बहुत से रोग उनकी वजह से लगते हैं। ठीक है, खरपतवार से भी आगे से आगे वायरस हमारा फैलता है। बहुत से कीट और माइट होते हैं, वो विशेष प्रकार के हमारे घास और खरपतवार की तरफ अटैक्ट होते हैं, उसके बाद वो खेती पे भी सीधे अटैक हमारे कर देते हैं। तो बिना मल्चिंग के आप आसानी से खेती कर सकते हैं। आपको क्या करना है किसान भाइयों, हर्बिसाइड का प्रयोग करना है। ठीक है, हर्बिसाइड आती है सिजेंटा की, ग्रेमेक्सोन, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको उसके देखने को मिलेंगे। उसके जो फायदे हैं किसान भाइयों, खरपतवार अब एक बार आप स्प्रे करोगे तो 70 से 80 दिन तक कोई भी खरपतवार पैदा नहीं होगा। ठीक है, और मल्चिंग से तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। मल्चिंग हमारा महंगा है ऐसा नहीं है, मल्चिंग बुरा है। मल्चिंग बहुत से, अगर हम अनुमान लगाएं एक तरीके से देखें तो बहुत ही बेस्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि मल्चिंग के साथ ही हो। बिना मल्चिंग के भी हमारे टमाटर की खेती शानदार हो जाती है। दूसरा, हमारा जो ग्रेमेक्सोन है इसका जल्दी असर पड़ता है। आपको 5-6 घंटों में घास जो होता है, खरपतवार होता है, वो खत्म होता दिख जाएगा, जलता हुआ और पीला होता हुआ दिख जाएगा। और इसमें सिर्फ यही खर्चा आता है कि आपको छिड़काव करना होता है। और इसकी मैं आपको एक विशेष बात देता हूँ किसान भाइयों की, जब भी आप ग्रेमेक्सोन सिजेंटा का प्रयोग करोगे, जब भी आप इसकी स्प्रे करो तो हवा नहीं होनी चाहिए उस टाइम चली हुई। अगर हवा होगी तो इसके, अगर जो भी हमारे स्प्रे करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्प्रे अगर टमाटर के पौधे पर जल जाएगी तो पूरा पौधा हमारा खराब हो जाएगा। किसी जिस पत्ते पर इसका स्प्रे का छिड़काव पड़ेगा वो पत्ते खराब हो जाएंगे। और हवा में आपको इसकी स्प्रे नहीं करनी, सुबह या शाम के टाइम में आपको इसकी ज़्यादातर स्प्रे करनी जब हवा कंट्रोल में हो, हवा चलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ही इसका मिट्टी पर हमारी स्प्रे पड़ती है तो इसका कोई भी हमारा असर खेती की जड़ों पर नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल हो जाता है इसका असर। ठीक है, मान के चलो आज आपने स्प्रे दिए तो अभी से 24 घंटे बाद आप बेड़ में पानी लगा सकते हो, क्योंकि सभी बंदे हमारे ड्रिप सिस्टम का प्रयोग नहीं करते हैं, मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद आपका पानी के साथ ये घास सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और सड़कर ये फर्टिलाइजर का, एक कंपोस्ट का ही काम करेगा। ठीक है किसान भाइयों, तो आपको यही बताना चाहता हूं मैं कि बिना मल्चिंग पेपर के भी खेती हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हाई खर्चे में ही पड़े। ठीक है, छोटे पैमाने से शुरू करनी चाहिए खेती हमारे। मैं आज तक कभी भी मल्चिंग पेपर का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हाँ, इसके फायदे भी बहुत होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये नुकसान भी होता है कि बहुत से क्षेत्र में अगर एक्सीडेंटली बारिश ज़्यादा हो जाए तो फंगस लगने का चांस रहता है। पानी की जो मात्रा होती है वो ज़्यादातर वहाँ पे रुक जाती है। लेकिन अगर बेड सिस्टम की तरह कैसे करोगे तो पानी एकदम से हमारा खुले तरीके से निकल जाता है। ठीक है, तो आपको इन छोटी छोटी बातों का किसान भैया विशेष ध्यान रखना है। और अगर किसान भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने किसान भाइयों के साथ, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो किसान भाई, आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा ही। तो आप बिना मल्चिंग के भी टमाटर की खेती आसानी से कर सकते हैं। खरपतवार के लिए आपको मैंने बता दिया, बहुत ही बढ़िया है। आपको उसका प्रयोग करना, जब छिड़काव करना तो तरीके से करना ताकि हमारे पौधों पर उसका कोई भी असर ना पड़े, मतलब पौधों पर छिड़काव ना हो, सिर्फ खरपतवार पे उसका हमारा हो। ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा ही।